हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय मंदिरों में कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के प्लायंस जैसी दिखती है। तो ये गोपुर विशेषता है जो कि भारत के मंदिर में और मिस्र के मंदिरों में एक जैसी अप्लायंस के रूप में दिखाई देती है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हमारे भारत में आए थे, याद हुआ आप लोगों को, है ना। तो वो भी एक आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक, चलिए आगे जाते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आज का है, अब देखो पहला करंट अफेयर क्या है हमारा कि मुख्यमंत्री जी ने आम जन को बड़ी राहत दी है क्या, कि पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का जो है ना वो भुगतान करना होगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली महेंद्रगढ़ के अटेली में जन संवाद कार्यक्रम किया था और वहां पे पानी के बिलों को लेके लोगों को राहत दी है। इन्होंने कहा है कि सामान्य नागरिक 40 रुपये महीना और अनुसूचित जाति उनको मतलब 50% ऑफ यानी कि 20 रुपये महीने के हिसाब से बकाया बिल भरना होगा, और जुर्माना और जो ब्याज है ना वो भी बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। ये अटेली केंद्र का है। और इसके अलावा अटेली केंद्र कम्युनिटी सेंटर के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लाइब्रेरी भवन, अटेली के पार्क, ओपन जिम वगैरह इनकी भी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दी है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी जनसंवाद कार्यक्रम मैंने अपने कल के सेशन में आपको पढ़ाया होगा ना, तो जनसंवाद कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है ये। ठीक है। और इसके अलावा 12 करोड़ की लागत से महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड को भी जल्द बना के पूरा किया जाएगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लगभग मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की लागत से 6 सड़कों का भी उद्घाटन किया था वहां पे ही। ठीक है। और इसके अलावा 25 करोड़ की लागत से सड़कों का नवीनीकरण, गंदे पानी की निकासी की परियोजना, स्ट्रीट लाइट्स रिपेयरिंग काम, उनको भी मंजूरी दी है मुख्यमंत्री जी ने। खैर, आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसे मुख्यमंत्री जी का ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो होते हैं ना वो किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का ठीक आंसर है श्री नरेंद्र पाल मलिक। सटीक से सवाल होते हैं ये वाले, ज़्यादा इनमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद जरूर कर लेना। द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लेस्ड टू पोस्ट श्री नरेंद्र पाल मलिक, एचसीएस हैं ये, और ये सेक्रेटरी हैं हरियाणा में फिलहाल के लिए, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको हरेडा कहते हैं। और गुरुग्राम एज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू चीफ मिनिस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के अभी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किसे बनाया गया है, नाम है इनका नरेंद्र पाल मलिक। ये ऑफिशियल लेटर जारी कौन करता है, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जारी करते हैं। चीफ सेक्रेटरी कौन है हरियाणा के, संजीव कौशल है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और इसमें एक फुल फॉर्म भी है, आपने अगर गौर फरमाया है तो इस बात पे, HRERA। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म भी आपसे हो सकता है कहीं पूछ ली जाए, तो आप बता देना कि इसका फुल फॉर्म है आपका हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला जो सवाल आपका बन सकता है वो क्या है कि हरियाणा में किसे होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बीते दिनों से मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि हरियाणा में 3 प्रकार के मेडल दिए जाएंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री पदक है, होम मिनिस्टर है और डीजीपी की तरफ से दिया जाएगा। अब होम मिनिस्टर मेडल के लिए एक पर्सन का नाम है वो आगे आया है, और एक इंस्पेक्टर है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है इंस्पेक्टर नरेश कुमार। हरियाणा के गृह मंत्री जी ने भी थपथपाई है एसएचओ नरेश कुमार की पीठ। एक्चुअली इन्होंने तस्करी के अंदर 1 किलो हीरोइन है वो बरामद की है। पुलिस ने I-20 गाड़ी भी कब्जे में कर ली है, और अंबाला में कई जगह जो है ना ये सप्लाई किया करता था। आरोपी के खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज है नहीं वैसे। ये 3 अवार्ड आपने पढ़े होंगे लास्ट लेक्चर में मुझसे, जैसे कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीएम अवार्ड, अनिल विज जी द्वारा होम मिनिस्टर अवार्ड, और एक अभी करंट में हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल है, लेकिन ये 15 अगस्त तक ही रहेंगे, 15 अगस्त के बाद में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, इनको एक्सटेंशन दी है, वैसे तो इनका कार्यभार समाप्त हो चुका है। तो गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस कर्मियों के उत्कृष्ट कार्य को सम्मान देने के लिए 30 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें से 10 पुरस्कार मुख्यमंत्री के होंगे, 10 गृह मंत्री के होंगे और 10 पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वीरता पदक और गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक के लिए 2 लाख रुपए और गृह मंत्री के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। और पदक विजेता पुलिस कर्मियों को सेवा में 6 महीने का विस्तार भी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं रिटायरमेंट हो रही है तो उसमें 6 मंथ का जो है ना एक्सटेंशन भी दिया जाएगा।
और जो डीजीपी वाला है उसके लिए 50,000, मतलब 2 लाख 1,50,000, ऐसे 50-50% का हिसाब से आप याद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार या अन्य मामले में फंसने पर पदक वापस लेने की स्थिति में सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा। मान लेते हैं दोबारा ये कहीं फंस जाए तो इनसे जो है ना जो इनको एक्सटेंशन मिल रहा है ना 6 महीने का, वो फिर नहीं मिलेगा। हरियाणा में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन किस जिले में होगा? हरियाणा में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद ये होने वाला है फरीदाबाद के सूरजकुंड के अंदर। बी ऑप्शन सही है, 7-8 अगस्त को होगा। भाजपा पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, इनके प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें। ये किसके लिए होगा? उत्तर भारत के 7 प्रदेशों के जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे और इसके माध्यम से बेहतर तरीके से काम करना, पंचायती राज अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना, इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब है, जेपी नड्डा साहब, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, आपको पता है ना कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं 24 अप्रैल को? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पहली बार जो है ना पूरे भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप ये याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना आपकी हरियाणा में कब लागू हुई थी? तो हरियाणा में ये लागू हुई थी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 1994 को लागू हुई थी ये, ठीक है। अच्छा, पंचायती राज एक्ट कब आया था? ये आया था 1992 के अंदर आया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था ये। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 73 था। आर्टिकल कौन सा? 243 ए से लेके ओ तक आर्टिकल है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो लागू की गई थी आपकी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर कहाँ पे की गई थी? नागौर के अंदर। नागौर के अंदर भी एक गांव है जिसका नाम है बगदरी, या ऑप्शन में ना हो तो कासनी, ठीक है ना। यहाँ पे और कौन सी तारीख थी? तारीख थी 2 अक्टूबर 1959, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 को। और इसके अलावा दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, 11 अक्टूबर 1959। ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि ये पंचायती राज व्यवस्था के फादर कौन कहलाते हैं? बलवंत राय मेहता कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको बलवंत राय मेहता को आप पंचायती राज व्यवस्था का फादर कहा करते हैं। 3 स्तरीय समिति आप कह सकते हो उन्होंने बनाई थी। एक गांव लेवल पे सरपंच बना दो, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति मेंबर और जिला लेवल पे जिला परिषद, ठीक है। 24 अप्रैल को भारत में कई सारे डे हैं वैसे। 24 अप्रैल को हम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी देते हैं। 2022 से स्टार्ट किया था, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, 2023 में अब मिला है ये आशा भोसले को। और इसके अलावा 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। इस बार उनके बर्थडे पे शारजहां स्टेडियम का नाम है उनके नाम पे कर दिया। 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना भी लागू हुई थी। इसमें लाल डोरा मुक्त करने की योजना है। सबसे पहले पूरे भारत में लाल डोरा मुक्त गांव हुआ था। कौन सा? करनाल जिले का सिरसी गांव हुआ था, ठीक है ना। ये भी याद रखना आप लोग, करनाल जिले का सिरसी। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सूरजकुंड भी आपको फेमस है, पता होगा। इस भी रिसेंटली यहाँ पे 36वां मेला लगा था, ठीक है ना। यहाँ पे एससीओ के देश आए थे और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी हमारे 8 जो राज्य हैं ना वो इस बार मुख्य थे इसमें, ठीक है। मुख्य थीम के रूप में शामिल थे। हरियाणा में कितने स्टेशन पर 219 करोड़ रुपए रेलवे बोर्ड खरीद खर्च करने वाला है? तो हरियाणा के अंदर 3 स्टेशन पर 219 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और ये 3 स्टेशन कौन से हैं? आपके रेलवे मंत्री ने अभी बताया कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर प्रथम चरण पर 200 करोड़ रुपए, पटौदी रेलवे स्टेशन पर करीब 7 करोड़ रुपए और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 12 करोड़ रुपए नवीनीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे। इन स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधा है वो दी जाएगी और स्टेशन की एंट्री भी जो है ना वो दूसरी एंट्री भी मतलब की जाएगी यहाँ पे। अगस्त में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी रेवाड़ी जंक्शन पर स्टॉपेज उसका होगा। ये भी एक खास और ये एक यूनिक बात है, क्योंकि आपको पता होगा नई दिल्ली से जयपुर के बीच में भी थोड़े दिन पहले ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है, लेकिन उसका स्टॉपेज रेवाड़ी में नहीं था। अब रेवाड़ी में भी स्टॉपेज होगा। दिल्ली जयपुर के बीच रेवाड़ी सबसे बड़ा जंक्शन है। हरियाणा का भी सबसे बड़ा जंक्शन यही है आपका, ठीक है ना। और गुरुग्राम रेवाड़ी पटौदी रेलवे जंक्शन की नवीनीकरण योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। इस करके क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। अच्छा, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली थी? वो चली थी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा की खदान कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, बताना। और आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे सीईटी मेंस के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो अभी भी वक्त है आपके पास में। अगर आपने नहीं कोई बैच लिया, जैसे आप कैप्सूल बैच ले सकते हो या आप लोग
एमसीक्यू बैच ले सकते हो। ये थोड़े से दिन का वक्त है, रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपका नंबर पड़ा हुआ है तो संकोच मत करिएगा, ठीक है ना। 200-300 रुपये के लिए कोई संकोच नहीं है। बस मुद्दा ये है कि आप लोग ठीक ढंग से पढ़ के अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। ये आपके जीवन की ही बात है फिलहाल के लिए। और हाँ, बाकी आप लोग बैचेस ले सकते हैं और दूसरे भी, जैसे ग्रुप डी है या हिम्मत बैच है पीजीटी वालों के लिए, ठीक है। शुक्रिया और राधे राधे प्यारे दोस्तों। और हाँ, अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मेरी तरफ से देखो, मैं बिल्कुल यहाँ पे जीरो प्राइस तो नहीं कर सकता हूँ, हो नहीं सकता है ऐसा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। मेरी तरफ से मैं इतनी मदद कर सकता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना जो है ना पढ़ाई कर लीजिएगा, वो ज़रूरी है। सिलेक्शन होना, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, बस ये एक मेन पॉइंट है अपना, ठीक है ना। चलिए, राधे राधे प्यारे बच्चों।